जेपीएससी और जेएसएससी जैसे परीक्षाओं की अनियमितताओं के कारण झारखंड हमेशा से ही गूंजता रहा है। दोनों ही परीक्षाएं झारखंड के लिए प्रमुख परीक्षाएं मानी जाती हैं और तमाम बड़े अधिकारी इन परीक्षाओं को देकर बनाए जाते हैं। आपको बताते हैं कि हाल ही फिलहाल में जेपीएससी 14th प्रीलिम्स के रिजल्ट आते हैं और रिजल्ट के बाद स्कैम के आरोप लगाए जाते हैं परीक्षाओं पे। इसके बाद जेपीएससी के अध्यक्ष का इस्तीफा हो जाता है और इस्तीफा के बाद तमाम चीज़ें हम लोग के सामने आती हैं कि इसमें कैसे अनियमितताएं हुई, कैसे प्रश्न पत्र की सही से जांच नहीं हो पाई, कॉलम भरने के बाद भी तमाम चीज़ों का अच्छे से मार्किंग नहीं किया गया। बहुत सारी चीज़ें हम लोग के सामने देखी, कैसे कार्यालय के बाहर रेड होता है, कार्यालय में रेड होता है और जेपीएससी के जो अध्यक्ष होते हैं उनके घर में रेड होता है। सीबीआई जांच की मांग उठाई जा रही है। अब इस पूरे मामले को लेकर जेपीएससी और जेएसएससी सीजीएल के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं कुणाल, वो रांची प्रेस क्लब में पीसी करते हैं और अपने तमाम तरह के आरोप लगाते हैं और सीबीआई जांच की मांग करते हैं। कुणाल जी, पूरे आपने पीसी में विस्तृत रूप से जो कहना था आपने कह दिया। मेरा आपसे सिर्फ 3 सवाल है। ये जो टीडीपीएल एग्जाम एजेंसी थी जिसने 14th जेपीएससी प्रीलिम्स की परीक्षा कराई, उसको किसने हायर किया था? क्योंकि अलग अलग राज्यों में तो ये पूरी एजेंसी बैन उसकी अनियमितताओं के कारण हो चुकी है। नहीं, अनियमितता का जो बैन हुआ था इसका कोई स्पष्ट प्रमाण नहीं है। और कल अगर आप देखेंगे तो जेएसएससी ने भी इस चीज का क्लैरिफिकेशन दिया है कि टीडीपीएल किसी भी तरीके से किसी परीक्षा में इसमें इन्वॉल्व नहीं है। तो मैं बिना पेपर्स के बात नहीं करता, ठीक है। ये सुनी सुनाई बातें हैं। ये स्पष्ट प्रमाण आया है कि 14वीं जेपीएससी में टीडीपीएल ने परीक्षा ली थी और उसका कर्मचारी इसमें इन्वॉल्व था और वो ओएमआर शीट का जो खेला हुआ है, आपने देखा कि ब्लैंक ओएमआर शीट 15-16 का उत्तर देके 20 उत्तर देके उसका रिजल्ट में नाम आया। दैट सिंपली मींस कि वहां तो एजेंसी इन्वॉल्व है। लेकिन मैं जेएसएससी पे क्लेम नहीं कर सकता कि जेएसएससी में वो एजेंसी ने काम किया, जबकि जेएसएससी ने खुद कल क्लैरिफिकेशन दिया है और उसके मेरे पास कोई स्पष्ट प्रमाण भी नहीं है। तो मैं कागज के तथ्यों पर बात करता हूँ, वो तथ्य मेरे पास नहीं, मैं उसे बात नहीं करूंगा। लेकिन वहां जेपीएससी में तो स्पष्ट प्रमाण मिल चुके हैं कि जब 20 प्रश्न का उत्तर रंग के और किसी अभ्यर्थी का मुख्य परीक्षा में आ जाता है तो वहां तो स्पष्ट प्रमाण है। अच्छा, ये जो एजेंसी है इससे पहले 14th जेपीएससी से पहले कौन कौन सी परीक्षाएं, मुख्य परीक्षाएं ले चुकी है झारखंड में, या फिर इसके बाद भी अभी भी इतने कंट्रोवर्सीज के बाद भी अभी कौन से मुख्य परीक्षाएं लेने वाली है? मेरी जानकारी के अनुसार, मैं इस पे भी स्पष्ट नहीं हूं, मैं क्लियर कर दूं, लेकिन मेरी जानकारी के अनुसार आयोग ने स्पष्ट नहीं किया है। पिछली जो 5 एग्जाम हुए हैं, जैसे 6ठी जेपीएससी का बैकलॉग, 14वीं जेपीएससी का बैकलॉग और उसका भी ओएमआर शीट वायरल हुआ, जिसमें मात्र 17 क्वेश्चन का उत्तर देके वो जो है पूरा मेंस में वो सिलेक्टेड है 17 उत्तर का। उसके पहले जो मुझे पता चला है कि एएफओ और कोई एपीओ का एग्जाम था और भी 1-2 एग्जाम से, मतलब टोटल 5 से 6 परीक्षाएं उन्होंने इस एजेंसी ने ली है। जांच का विषय है, इसके मेरे पास पेपर उपलब्ध नहीं है, मैं मीडिया हवाले से कह रहा हूँ। लेकिन 2 का तो कन्फर्म हो गया, एक 14वीं जेपीएससी और एक बैकलॉग, ये तो कंफर्म हो गया है और दोनों में प्रमाण भी मिल गया है कि ओएमआर शीट दोनों का जो है बहुत कम उत्तर देने के बाद भी 20 प्रश्नों का उत्तर देने के बाद भी वो बाहर है। हम लोगों ने रिप्रेजेंटेटिव प्रतिनिधि जो हैं कुणाल जी से बात की, उन्होंने तमाम बड़े बड़े आरोप लगाए। उनका कहना है कि कैसे जेपीएससी प्रीलिम्स की परीक्षाओं में स्कैम होता है और सरकार को इससे सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। ये सारी बातें उन्होंने कही और तमाम बड़े बड़े आरोप सरकार पर लगाए और सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। हम लोग स्टूडेंट से भी बात करेंगे, उनका ये पूरे मामले पर लेकर क्या विचार है उसको भी समझेंगे। जेपीएससी और जेएसएससी जैसे बड़े तबके के और बड़े लेवल के एग्जाम में इतना स्कैम हो जाता है, परीक्षा कैंसिल हो जाती है, वापस परीक्षा कराई जाती है और उसके बाद भी अलग अलग चीज़ें हमारे सामने आते रहती हैं। लाखों छात्रों के करियर का सवाल है। क्या सरकार को इस पर कैसा एक्शन लेना चाहिए? अभी तक एक्शन क्यों नहीं हुआ है? सरकार को इस विषय पर गंभीर होना चाहिए, क्योंकि देखिए हम लोग छात्र हैं और हमारा काम है पढ़ाई करना, तैयारी करना। हम लोग व्यवस्था को नहीं ये कर सकते हैं। व्यवस्था को सही ढंग से चलाने का काम गवर्नमेंट का है, ठीक है। एग्ज़ाम सही तरीके से कंडक्ट कराने की जिम्मेदारी सरकार की है। जो संस्थान उनसे जुड़ी है, जैसे जेपीएससी और जो जेएसएससी है, जो झारखंड सरकार के जो एग्ज़ाम कंडक्ट करती है, उनकी जिम्मेदारी है। उन संस्थान पर जो पद पर बैठे हुए जो अधिकारी हैं, उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वो एग्ज़ाम को बेहतर ढंग से कराएं, ठीक है।
अगर वो इस पर विफल हो रहे हैं तो इस पर सरकार को जवाबदेही बनती है। सरकार को तय करना होगा कि वो आने वाले समय में या अभी जो एग्ज़ाम जितने भी एग्ज़ाम लिए गए हैं उनको बेहतर ढंग से और सही तरीके से कंडक्ट कराए। और हमारा काम है पढ़ाई करना। हम रोड पे तो मजबूरी में हम लोग को आना पड़ा है। रोड में हम गवर्नमेंट अभी जो ये सरकार है 4-5 सालों में जितने भी बहाली किया गया है सरकार के द्वारा, सभी बहाली में कंट्रोवर्सी रही है और हम लोग भी परेशान हो गए हैं। अब परेशान होने के कारण ही अंत हम लोग को रोड पे उतरना पड़ा है। और जो एजेंसियां हैं जो एग्ज़ाम कंडक्ट करा रही है उसे विरोध में हम लोग को बोलना पड़ रहा है, सरकार के विरोध में बोलना पड़ रहा है। तो सरकार से अंत यही हम लोग का कहना है कि वो जो एग्ज़ाम है उसमें पारदर्शिता लाए और जो भी एग्ज़ाम कंडक्ट कराया गया है उसमें सीआईडी से में तो हम लोग को भरोसा नहीं रहा। हम चाहते हैं सरकार सीबीआई को इसकी जांच की जिम्मेदारी दे और आने वाले समय में जो भी एग्ज़ाम होंगे उस पर हम लोग को ये आश्वासन या सुनिश्चित करे कि आने वाले जो एग्ज़ाम है उसमें इस तरह की गड़बड़ियाँ ना हो। अगर सरकार अगर इस पर गंभीर नहीं होती है तो फिर हम लोग आंदोलन करेंगे। अच्छा, एक और सवाल, सीबीआई जांच की आप लोग मांग कर रहे हैं, अगर सरकार की तरफ से इस पर ठोस कदम नहीं उठाए जाते हैं तो एज ए स्टूडेंट आप लोग का क्या एक्शन रहेगा? अभी आप दिल्ली में देखे हैं वहाँ शिक्षा मंत्री जो केंद्र शिक्षा मंत्री थे धर्मेंद्र प्रधान, उनको इस्तीफा देना पड़ा। तो जब छात्र रोड में उतरेंगे तो फिर सरकार को भी लास्ट अंत विवश होना ही पड़ेगा, क्योंकि हम जेनजी हैं, छात्र हैं। जब रोड पे उतर जाएंगे तो उसके बाद हम सरकार से भी नहीं डरने वाले हैं। अभी जब तक रोड में नहीं उतरे हैं तब तक, जब उतर जाएंगे तो उसके बाद सरकार अगर सीबीआई को जांच नहीं देगी तो लास्ट में फिर हम लोग मुख्यमंत्री को से इस्तीफा की मांग करेंगे, क्योंकि शिक्षा मंत्री अभी वही है हमारे झारखंड में। छात्रों से बात करने के बाद ये समझ में आ रहा है कि वो सिर्फ और सिर्फ सरकार से ये मांग करते हैं कि जिस भी एजेंसियों को परीक्षा कंडक्ट कराने की जिम्मेदारी दे उनमें पारदर्शिता लाई जाए, परीक्षा को ट्रांसपेरेंसी के साथ कराई जाए और एक अच्छी सेलेक्टिव रिलायबल एजेंसी का चयन किया जाए, जिसकी वजह से ये जितने भी तमाम तरीके के स्कैम होते हैं वो ना हो पाए। आगे के अपडेट्स जो है वो हम लोग पूरे इस मुद्दे पर आप तक पहुंचाते रहेंगे। न्यूज़ पोस्ट आप तक हमेशा ही पूरे अपडेट्स पहुंचाता रहेगा। तब तक के लिए मैं सौम्या शुक्ला सहयोगी आयुष के साथ देखते रहिए द न्यूज़ पोस्ट।